बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम टाइटस के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र, आइजाया के ग्रंथ के अध्याय 3 और स्रोत ग्रंथ का 110 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। टाइटस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2। विश्वासियों की शिक्षा। तुम ऐसी शिक्षा जो सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो, वृद्धों को समझाओ कि उन्हें संयमी, गंभीर एवं समझदार होना चाहिए और विश्वास, भातृ प्रेम एवं धैर्य में परिपक्व। इसी प्रकार वृद्धाओं का आचरण प्रभु भक्तों के अनुरूप हो। वह किसी की झूठी निंदा न करें और ना मदिरा की व्यासनी हो। वह अपने सदाचार द्वारा तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दें कि वह अपने पति और अपने बच्चों को प्यार करें। समझदार, शुद्ध और सुशील हों, अपने घर का अच्छा प्रबंध करें और अपने पति के अधीन रहें, जिससे लोग सुसमाचार की निंदा न कर सकें। नव युवकों को समझाओ कि वे सब बातों में संयम से रहें और तुम स्वयं उन्हें अच्छा उदाहरण दो। तुम्हारी शिक्षा प्रामाणिक और गंभीर हो, तुम्हारे उपदेश हितकर और अनिद्य हो। इस प्रकार विरोधी किसी भी बात के विषय में हमारी निंदा न कर सकने के कारण लज्जित होगा। दासों को समझाओ कि वे सब बातों में अपने स्वामियों के अधीन रहें, आपत्ति किए बिना उनकी आज्ञाएं माने और चोरी नहीं करें, बल्कि पूर्ण रूप से ईमानदार बने रहें। यह सब करने से वे हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की शिक्षा की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन। क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है, वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह की महिमा प्रकट होगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। तुम इन बातों की शिक्षा देते हुए उपदेश दिया करो और अधिकार पूर्वक लोगों को समझाओ, कोई तुम्हारा तिरस्कार नहीं करे। ईसाइयाह का ग्रंथ, अध्याय 3। यरूशलेम में अराजकता। देखो, प्रभु विश्वमंडल का प्रभु यरूशलेम और यहूदा से हर प्रकार की सहायता, भोजन और जल की आपूर्ति छीनने जा रहा है। वीर और योद्धा, न्यायाधीश और नबी, चकुन विचारने वाला और नेता, सेनापति, पदाधिकारी और सभासद, निपुण ओझा और अभिचारक सब हटा दिए जाएंगे। मैं युवकों को उनके पदाधिकारी बनाऊंगा, निरे बच्चे उन पर मनमाना शासन करेंगे। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, हर एक अपने पड़ोसी को लूटेगा। युवक वृद्ध के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा और शुद्ध व्यक्ति प्रतिष्ठित के विरुद्ध। कोई अपने पिता के घर में ही अपने भाइयों में एक को पकड़कर ये कहेगा, तुम्हारे पास एक चादर बच गई है, तुम हमारे नेता बनो और इन खंडरों की ढेर की रक्षा करो। किंतु वह उत्तर देगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे यहाँ ना तो भोजन है और ना वस्त्र, मुझे जनता का नेता मत बनाओ। यरूशलेम लड़खड़ा रहा है, यहूदा प्रदेश गिर रहा है,
उनके वचन और उनके कार्य प्रभु से विद्रोह करते हैं। वे उसकी महिमा की चुनौती देते हैं। उनका रुख उनके विरुद्ध साक्ष्य दे रहा है। वे सिदोम की तरह अपने पाप की घोषणा करते हैं। वे उसे नहीं छुपाते। धिक्कार उन्हें, वे स्वयं अपनी विपत्ति मोल लेते हैं। देखो, धार्मिक मनुष्य का भला होगा, उसे अपने कर्मों का पुरस्कार मिलेगा। धिक्कार विधर्मी को, उसका बुरा होगा, उसके कर्मों के अनुसार उसके साथ व्यवहार होगा। मेरी प्रजा युवक तुम पर अत्याचार करते और स्त्रियां तुम पर शासन करती हैं। मेरी प्रजा तुम्हारे पथ प्रदर्शक तुमको बहकाते और तुमको सन्मार्ग से भटकाते हैं। दोषियों का दंड। प्रभु अपने न्यायासन पर बैठ गया, वह लोगों का न्याय करने जा रहा है। प्रभु अपनी प्रजा के नेताओं और शासकों को अपने न्यायालय में बुलाता है। तुम लोगों ने मेरी दाखभरी लूटी और दरिद्रों की संपत्ति से अपने घर भर लिए हैं। तुम किस अधिकार से मेरी प्रजा को पददलित करते और दरिद्रों को रौंदते हो? यह सर्वशक्तिमान प्रभु की वाणी है। श्रृंगार प्रिय स्त्रियों का दंड। प्रभु यह कहता है, सियोन की पुत्रियां घमंडी हैं। वे सिर उठाए आंखें मटकाते और घुंघरू छमछमाते फुदकते हुए आगे बढ़ती हैं। इसलिए प्रभु सियोन की स्त्रियों के सर पर खाज भेजेगा, वह उनकी खोपड़ी गंजी बना देगा। उस दिन प्रभु उनके आभूषण छीन लेगा। नुपुर, बिंदी, कांडी, बाली, कांकड़, दुपट्टा, चूड़ामणि, भुजबंद, करधनी, इत्रदाज और तावीज, अंगूठी, नथ, कीमती वस्त्र, ओढ़नी, लबादा, बटुआ, दर्पण, छालटी वस्त्र, किरीट और शाल। तब सुगंध के बदले दुर्गंध होगी, कमरबंद के बदले रस्सी, गूठे हुए केश के बदले गंजापन, कीमती वस्त्रों के बदले टाट, सौंदर्य के बदले गुलामी का दाग। यरूशलेम की विधवाएं, तुम्हारे पुरुष तलवार के खाट उतारे जाएंगे, तुम्हारे सैनिक युद्ध में खेत रहेंगे। सियोन के फाटक आह भर कर विलाप करेंगे और नगर एकाकिनी की तरह जमीन पर बैठा रहेगा। स्रोत ग्रंथ स्रोत 110। मसीह का याजकव। दाऊद का एक स्रोत। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। ईश्वर सियोन से आपके राज्याधिकार का विस्तार करेगा। आप दूर तक अपने शत्रुओं के देश पर शासन करेंगे। आपकी सेना के संगठन के दिन आपकी प्रजा आपका साथ देगी। आपके सैनिक सुसज्जित होकर प्रभात की ज्योति में ओस की तरह चमकेंगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर आपके दाहिने विराजमान है। जिस दिन राजा का क्रोध भड़क उठेगा, वह अन्य राजाओं को कुचल देगा, वह अन्य राष्ट्रों का न्याय करेगा, असंख्य लोगों का वध करेगा और पृथ्वी भर में उनका सर्वनाश करेंगे। वह मार्ग में जल स्रोत का पानी पीकर अपना सिर ऊंचा करेंगे। टाइटस के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 2 में संत पौलुस टाइटस को झूठे आज्ञाओं और यहूदी मिथ्याओं से दूर रहने को बोल रहे हैं। टाइटस को शिक्षाओं में निपुणता होनी चाहिए, उसको बता रहे हैं। बूढ़े पुरुष और स्त्रियों को नई पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देना चाहिए और उन्हें सुसमाचार के लिए तैयार करना चाहिए। अच्छे कार्य और अच्छी भाषा बोलें ताकि हमारी आलोचना नहीं हो। गुलामों को अपने मालिक के प्रति वफादार और मालिक गुलाम को अपने भाई की तरह ख्याल रखें। संत पौलुस आगे बोल रहे हैं कि हमें ईश्वर की मुक्ति मिली है तो हमें धार्मिक जीवन जीना चाहिए, सांसारिक भोग विलास से दूर। वे फिर बता रहे हैं कि प्रभु यीशु ने अपनी बलि चढ़ाई क्रूस पर हमारे पाप क्षमा के लिए और आत्मिक पवित्रता दी। आगे संत पौलुस बोल रहे हैं, गलत बोलने वालों के खिलाफ खड़े हो और अपने विश्वास का साक्ष्य दें।
ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 3 में ईश्वर बोल रहे हैं कि वे यरूशलेम और यूदा को रोजमर्रा की चीजें उनके बीच से हटा देंगे, जो सेना और सरकार के नेताओं को भोगना पड़ेगा। यह सजा यरूशलेम और यूदा की करनी की वजह से है। इसलिए ईश्वर का कोप उन पर रहेगा। जो धनी स्त्रियां अहंकार में अपनी अमीरी का प्रदर्शन करती थीं, वे सब सजा के हकदार होंगी। स्रोत ग्रंथ का 110 स्रोत एक शाही स्रोत है, जो इज़राइल के राजा को एक राजा और पुरोहित बता रहा है। यह स्रोत मसीहा के संबंध में बोला जा रहा है, जब ईश्वर मसीहा को अपने दाहिने बैठने को बोल रहे हैं, जब तक सारे दुश्मनों को पैरों पर ना गिरा दे, जो विजय का संबोधन करता है। ईश्वर मसीहा को पुरोहित घोषित कर रहे हैं कि हमेशा हमेशा के लिए। यह स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी वाला स्रोत है, जिसे दाऊद ने लिखा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में